हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद सभी को। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 11 से 12th में आने वाले हैं या आ चुके हैं। उनके मन में कई सारे सवाल हैं कि क्लास 12 की तैयारी कैसे करें, उनका सिलेबस क्या होगा, एनसीईआरटी पढ़ें या अदर बुक्स पढ़ें, उनका टाइम टेबल क्या होगा, उनके नोट्स की प्रिपरेशन कैसे होगी। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत में मिलेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलें। तो सबसे पहले तो आपके नोट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपके नोट्स क्लियर नहीं है तो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। नोट्स दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो आपके शॉर्ट नोट्स जब काम में आते हैं जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, और आपके एक फाइनल नोट्स जो वाले होते हैं जो आपके स्टडी रेगुलर पढ़ने के लिए होते हैं, जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, वो आपके फाइनल नोट्स होते हैं। और शॉर्ट नोट्स जब आपके 2 महीने जब बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे आते हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में देखिए, सबसे पहले आपका टाइम टेबल। आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए? टाइम टेबल अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो टाइम टेबल जरूर बनाएं। अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। टाइम टेबल वह एक ऐसा संबंध होता है उससे कि आपको जोड़े रखता है। आपके मन में सवाल आते हैं, नहीं 2 बज गए तो टाइम टेबल लिख दिया, नहीं 3 बज गए नहीं तो भी टाइम टेबल रख दिया। तो इससे क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आप पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आपको यही लगा रहता है कि 1 घंटा में ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, 3 घंटे ये पढ़ना है। तो जिससे आपका माइंड सेट जो है सेट नहीं हो पाता है। आप जितना पढ़ो खुल के पढ़ो, मन है पढ़ो, नहीं मन है मत पढ़ो। इससे मतलब नहीं निकलता है कि आपका टाइम टेबल फॉलो करना है कि नहीं करना है। और जो बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं और फॉलो भी कर पाते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ी दिक्कतें नहीं आती हैं। और मेरा कहना ये तो टाइम टेबल आप बनाओ ही मत। टाइम टेबल से कोई ऐसा इशूज नहीं है। और आपका सबसे पहले सिलेबस आपको डेफिनेट पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। आपको पता ही नहीं है, क्लास 12 में आगे सिलेबस ही नहीं पता है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस क्या है। आपके मैथ में क्वेश्चन कितने हैं, चैप्टर कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं। केमिस्ट्री में इतने सिलेबस होते हैं, 15 चैप्टर से बच्चा बिना सिलेबस के ही चैप्टर्स पढ़ रहा है और उससे बाद में पता चलता है कि ये चैप्टर है ही नहीं। तो फिर डीमोटिवेटेड हो जाता है। वो कहता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की और ये चैप्टर नहीं है, तो उससे क्या होता है, फिर डीमोटिवेटेड होता है और अगले चैप्टर पढ़ने में उसका मन लगता ही नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए कि आपके रिलेटिव्स, सोसाइटी के लोग आपको डीमोटिवेट जरूर करेंगे, जिससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। और इतना हाई लेवल पे जाना है कि आपको 95 प्लस का स्कोर आपको अपने माइंड सेट कर लेना है कि मुझे 95 प्लस लाना है। और जिससे आपका सिलेबस जो है 95 प्लस के लिए आपको जो पढ़ना है वो भी माइंड सेट कर लेना है कि मुझे क्या क्या कहीं मतलब कितने टाइम पे क्या पढ़ना है, वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तभी आप 90 प्लस जा सकते हैं। और आप 95 प्लस सोच रखे हैं तो ही। और आप 85 वाले बच्चे हैं तो आप इतनी नॉर्मली ज़्यादा कठिनाई के पास मत पढ़िए, आपका 80 प्लस तो हो जाएगा। और आप और उससे भी लो वाले बच्चे हैं तो 70 प्लस तो नॉर्मली है ही। 70 प्लस तो आपको लाना ही है। पर 70 प्लस नहीं ला रहे हो तो स्टूडेंट्स लाइफ में क्लास 12 में पढ़ना इतना रेगुलर नहीं है। और मैं आपको एक राय देने वाला हूं कि आपको अदर बुक्स पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लगा रहे हैं, एनसीईआरटी फुल ऑन पढ़ ले रहे हैं, तो आपके 80 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हाँ, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो पूरी तरह से तो आप अदर बुक्स का यूज कर सकते हो। बच्चे तो एनसीईआरटी पूरी नहीं कर पाते, अदर बुक्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और जिससे वो अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आप एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी एक बेस है। आप जब बेसिक आपका कमजोर है तो हाई लेवल की बुक्स आपके समझ में नहीं आएंगी और जिससे बच्चा डीमोटिवेट होता है। मैं प्लीज रिसेंटली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। और बच्चे का सबसे पहले तो मन डाउन वहां होता है कि उसे क्लास 11th के बेस ही नहीं पता होते हैं। क्लास 12th में आ जाता है, उससे व्यंजन ही नहीं पता है व्यंजन होती क्या है।
तो इससे क्या होता है कि क्लास 12th में आकर के वो बेंडिंग पढ़ता है तो बच्चा आगे निकल जाता है और वो वहीं पीछे पड़ा रहता है। तो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप 12th में आ गए हैं, अगर आपको क्लास 11th के बेस नहीं पता है तो प्लीज़ आप सबसे पहले उन बेस को तैयार कीजिए। मैथ में से है, केमिस्ट्री में हो गए, फिजिक्स के हो गए। अगर आपने पढ़ रखे हैं तो और बढ़िया बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ उन सबको पहले पढ़ लीजिए। आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आप क्लास 12th में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। पहले बेस को तैयार कीजिए। अगर मकान की नींव मजबूत है तो मकान अपने आप मजबूत हो जाता है। तो आप प्लीज पहले सबसे पहले अपनी नींव मजबूत कीजिए, फिर तो आप पता ही है कि क्लास 12 में क्या होने वाला है, बम्पर धमाका। आपका हो गया स्क्रीन पे। आपको सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी 3 टिप्स हैं क्लास 12 में आने के लिए। 3 टिप्स आपकी रेगुलरिटी। अगर आप अपनी लाइफ में रेगुलर हैं, अपने पढ़ने के अनुभव में रेगुलर हैं, आप स्कूल जाते हैं रेगुलर, कोचिंग रेगुलर जाते हैं, तो आप बेशक ही आप 6 घंटे पढ़ो पर रेगुलर पढ़ो, तो आपको वो 6 घंटे आपको पता नहीं है कहाँ ले जा सकते हैं। अगर आप रेगुलर हैं, आपको पता नहीं वो 6 घंटे आप मतलब कहाँ तक जा सकते हैं। रेगुलर आपको होने पड़ेगा और आपको सिंसियर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंसियर आप हैं, रेगुलर है तो अपने आप सिंसियर आप हो जाओगे। सिंसियर तो आपको होना पड़ेगा, हर लेवल के लिए आपको सिंसियर होना पड़ेगा। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो अपना 100% ही है। कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस जब आता है जब आपको हर क्वेश्चंस के आंसर्स आने चाहिए, तभी आपको कुछ अपने कॉन्फिडेंस आता है। मास्टर क्वेश्चन पुटअप करे, आपको आंसर आना चाहिए। डबल क्वेश्चन पुटअप करे तो डबल क्वेश्चन आंसर आपको आने चाहिए। तो जिससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बहुत ही अप होता है, और जिससे आपका पढ़ाई में भी मन लगता है। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही कम है तो उससे क्या होगा, आप डिमोटिवेट होते हैं, और जिससे आप अपने ही आपको ही डिग या गहराई में ले जाते हैं, और जिससे आपको मुआवजा फर्कना पड़ता है क्लास 12 में अंत तक। तो जिससे आपको कोई नहीं रोक सकता। पहले आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ मतलब क्या ही कह सकते हैं, कुछ ही नहीं है। सिंपल है। आप जब पढ़ रहे हैं, क्लास 12 में आ चुके हैं, तो सबसे बेसिक रूल बात यह है कि आप ऑनलाइन पढ़ते हो। ऑनलाइन तो नॉर्मली है ही। जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तभी आप फ़ोन का यूज़ करो। आप एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, ऑफलाइन भी क्लास लेते हो फ़ोन पे, तो आप फ़ोन को तभी यूज़ करें जब आप पढ़ाई कर रहे हो। और अन्यथा पढ़ाई करते समय फ़ोन को अपने से 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर जितना दूर रख सको, और वो भी साइलेंट मोड पर। नहीं आपने दूर रख दिया, नोटिफिकेशन आया, पट पहुँच गए, ले बाबा आ गए हम, तो प्लीज़ पहले उसको साइलेंट मोड पर रखिए। साइलेंट मोड पे रखना क्या होता है, अगर आप साइलेंट मोड रखते हैं तो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आपका पढ़ाई में मन लगता रहेगा। और आपका अगर टारगेट 95 प्लस है, 95 प्लस क्लास 12 में है, तो भाई कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कोई स्टूडेंट या टीचर्स कहता है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकालो कि 95 प्लस बिना मेहनत के, अल्लाह ही मालिक है उसका, तो कुछ नहीं कह सकते। और आपको अगर सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पेपर के आपको लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है। जिससे क्या पता चलता है कि आपको कितना ही आता है, आपने क्या पढ़ा है और कितना आता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको गाइड करूंगा कि लास्ट में लगभग अप्रॉक्स दिसंबर में तो एनसीईआरटी वो सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज कर देती है। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप ओसवाल के सैंपल पेपर खरीदें। ओसवाल के सैंपल पेपर बेशक ईजी हो आते हैं, और जिससे हाई लेवल का एनसीईआरटी सैंपल पेपर से मिलजुल खाते हैं, तो आप प्लीज़ ओसवाल के सैंपल पेपर खरीदें और उनको कम से कम 2 बार या 3 बार रिवाइज करें। 2-3 बार आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एग्जाम के थ्रू आपका बहुत ही अप होने वाला है।
95 प्लस बच्चों का। 85 वालों का देखिए, 85 बच्चे क्या करते हैं, 85 वाले बच्चे आपको कुछ नहीं करना, बस आपको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी एक बार नहीं, कम से कम एक चैप्टर्स को कम से कम 3 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, अब आपने पूरा सिलेबस ही पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, और आपने लास्ट टाइम अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो ये समझ लो फिर कि आपका बंदा गोल ही है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, बच्चा क्या 95 प्लस वाला बच्चा कम से कम 10 बार रिवीजन करता है। एक बार चैप्टर को पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा, एक चैप्टर को कम से कम 10 बार पढ़ता है। आप 85 प्लस वाले हो तो कम से कम 5 बार पढ़िए। और इसी के साथ वीडियो को अंत करता हूँ। जय हिंद और बनी रहिए मेरे साथ।